हैदराबाद कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसी के ताल्लुक से हमारे साथ अमरनाथ पाटिल सर और उनका पैनल हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे कि किस लिए आवाम जो है ना इन्हें इलेक्ट करे। प्रीवियस टाइम पर भी ये जो है ना विन होकर आए थे, तो तब इनके क्या क्या काम थे और आने वाले दिनों में फ्यूचर में इनके क्या प्लानिंग है, वही हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका वेलकम करता हूं और सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि प्रीवियस टाइम पर भी आप थे, आपने तब क्या क्या काम किए हैं? लास्ट टेन्यूर जो मुझे 700 प्लस और वोट से मुझे बहुमत से मुझे जिता के लाए थे हमारे चेंबर के मेंबर्स जी, तो बहुत जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर। अगर मैं भी एक थोड़ा वोट से आए तो बात अलग था, लेकिन इतने सारे मेरे ऊपर भरोसा रख के एक प्रेसिडेंट के लिए मुझे चुने गए तो मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां थे। ओके। तो हमारा एक ही था कि हम कैसे गुलबर्गा को डेवलप करें, कौन सा इश्यूज पेंडिंग है और क्या किया तो हमारा ट्रेड इंडस्ट्री बेनिफिट होता है। ये सब हमारे मेजर इसमें थे पूरे वर्क्स। और हम फर्स्ट लिए एपीएमसी के बारे में। एपीएमसी जो हमारे गंज के लोग हैं, इतने सारे उनके पास प्रॉब्लम्स है। बाद में ऐसे आया कि कानून एपीएमसी अंदर जो रजिस्टर्ड है उनके लिए ₹1.5 टैक्स और बाहर अगर व्यापार किए तो 0% टैक्स। इसके लिए हमने एक बहुत बड़े पैमाने पे हमने स्ट्राइक यहाँ पर घोषित किए और मैंने ऑनलाइन पे 136 एपीएमसीज पूरे कांटेक्ट करके FKCCI की मदद से वहाँ पर पूरे लोगों ने हमारे साथ जुड़ गए और येडियुरप्पा साहब ने उस टाइम खाली 30 पैसे को टैक्स कम कर दिए। एक मेजर हमारे अचीवमेंट में है। और सेकंड अगर आप देखें तो एपीएमसी सस के बाद नेक्स्ट है एयरपोर्ट के काम। हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि एयरपोर्ट हो रहा है, जब हो रहा है 3 महीने में हो रहा है, 6 महीने में हो रहा है, ये सब हम सुनते आते थे। तो मैं देते ही फर्स्ट एविएशन मिनिस्टर को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को और हमारे प्रेसिडेंट साहब को भी हमने चैम्बर से दरख्वास्त करने लगे कि यहाँ पर क्यों होना चाहिए एयरपोर्ट। इतना साफ हेडक्वार्टर डिवीज़न है और इतने लोग आने जाने लगा है, इतना यूनिवर्सिटीज़ है, मेडिकल कॉलेज है, एजुकेशनल हब है। ये सब अगर हमारे पास है तो फिर हमारे उन्नति के लिए, हमारे जो पर कैपिटा इनकम बढ़ने के लिए और हमारा सोशल स्टेटस इकोनॉमिक बढ़ना है तो फ्लोटिंग ज़्यादा होना और फैसिलिटी ज़्यादा मिलना, इंडस्ट्री से आना। आजकल जो भी इंडस्ट्री में ही एम्प्लॉयमेंट है, नहीं तो सेकेंडली कृषि में है। इसलिए हमने एयरपोर्ट के लिए बहुत महत्व दिए और हर स्टेज में हम कम्युनिकेट करते रहे। और हमारे खरगे साहब भी उस टाइम बहुत से वर्क जो पेंडिंग थे, वेंकटेश साहब और खरगे साहब, हम तीनों ने 3-4 बार हमने एयरपोर्ट साइट में विज़िट लिया और DGCA के लाइसेंस जब भी उनके उस पीरियड में अप्लाई हुआ। और बाद में इलेक्शन आए लोकसभा के और उमेश यादव जी MP बने। और उमेश यादव जी को मैं इसलिए क्रेडिट ज़्यादा देना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट ऑल 13-14 डिपार्टमेंट के NOC होना था बहुत इससे। और जैसे ही एविएशन मिनिस्ट्री का प्रमाण वचन हुआ, इमीडिएट उनके ऑफिस गए। हमारे चेंबर के इलेक्टेड में हम इवन MP साहब भी हमारे इलेक्टेड के ही उन इस्तेमाल करके प्रेशर डाल के वो पूरे एनओसीस लिए और उस वजह से हमारा एयरपोर्ट आज ऑपरेशनल है। और हम पर बहुत इंटरेस्ट लेके यहाँ पर एयरलाइंस आना ज़रूरी था, प्राइवेट एयरलाइंस। अभी देखिए सोलापुर में भी एयरपोर्ट है लेकिन अभी भी एक भी उड़ान वहाँ से नहीं हुआ। ऐसा हमारा गुलबर्गा नहीं बना और हम ये चाहते थे कि सक्सेसफुल रूट्स देना। अगर एक रूट कोई प्राइवेट इससे आए, अगर वो फ्लॉप हुआ तो नेक्स्ट कदम ही नहीं लेता हूँ। तो हम कंसंट्रेट करें कि फ़र्स्ट बेंगलोर देखो हमारे पास कम से कम रोज़ कुछ ही नहीं तो कि 5-6 हज़ार लोग बेंगलुरु जाते हैं। उस हिसाब से हमने श्योरिटी भी दी है। हम और MP साहब मिलके ये प्राइवेट एयरलाइंस को 3 महीने के लिए अगर 50% से कम सीट भर्ती हुई तो हम उसको भर के देंगे। ऐसे एक आश्वासन जिन MP साहब से और हमारे तरफ से प्राइवेट एयरलाइंस को हम दे के बात किए तो फर्स्ट स्टार एयरलाइंस हमको भरोसा करके हमारे पास आए। वो लोग आके एयरपोर्ट भी स्टार्ट हुआ
और उनका गोडाउन भी आज बहुत अच्छे तरीके से कैपेसिटी फुल हो रहा है। और इसको देख के अब अलियंस आ गया स्टार, इसके बाद अलियंस जो है अपने एयर इंडिया के ही एक सिस्टम कंसर्न है, और सक्सेस होने के बाद वो लोगों का आँख खुल गया, अरे यहाँ पर बिजनेस है। आजकल बहुत से रूट्स है जो लॉस में चल रहे हैं, लेकिन कलबुर्गी एक ऐसा चीज़ है, इवन कोविड पीरियड में उनका ही स्टेटमेंट है, कोविड पीरियड में बेंगलोर मंगलोर छोड़ने के बाद 3rd पोजीशन कलेक्शन में अपना ही आता है। इवन वी आर वेरी मच अहेड ऑफ मैसूर, हुबली, अभी हाल ही में मुंबई के लिए भी फ्लाइट जी जी। एक हमारा जब से एयरपोर्ट सुधारने के लिए हमारा चेंबर का कोशिश तो जारी ही था, इमीडिएट उसके बाद हम नाइट लैंडिंग के लिए डिमांड करने लगे। और करोला साहब जो चेयरमैन है ये कि उनको भी हमने बात की, पर्सनली बात की उसके टेलीफोन से, सर हमको नाइट लैंडिंग के लिए फैसिलिटी देना, तो वो भी हमको सैंक्शन हो गया। खाली इंडिया में 2 ही नाइट लैंडिंग के इक्विपमेंट्स है, एक इक्विपमेंट करीब करीब 40 करोड़ का है वो। तो एमपी साहब को भी हमने प्रेशर डालने लगे, तो एमपी साहब भी 3-4 बार करोला साहब से मिले, तो नाइट लैंडिंग का भी हमको मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट रूट्स, तो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल जो है मुंबई, बहुत से लोग अपने बेपरिया मुंबई जाते हैं, सूरत जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, ये सब रूट्स हमारे ध्यान में थे। और हम कार्गो को भी यहाँ पर हमको लाना था, क्योंकि एक्सपर्ट अगर ओरिएंटेड कुछ भी है तो कार्गो होना ज़रूरी है। तो इसलिए हमने एक मीटिंग ऐसे करे कि ये ऐसे गोकुल जी जो डायरेक्टर हैं उन डेपुट करें यहाँ पर, उनको डेपुट करे, उन आए हमारे पास, एयरपोर्ट ऑफिस में ही हमारा मीटिंग हुआ। उस टाइम मैंने पूरा स्टेक होल्डर्स को बुलाया, जो बुकिंग एजेंट्स है और कोरियर प्रोफेशनल हो या फेडेक्स हो, ये सब वहाँ पर मौजूद है। करीब 40 जने वहाँ पर थे, वो सब कार्गो के लिए हेल्प करते हैं बोल के आश्वासन मिलने के बाद, और चैम्बर से खासकर चैम्बर से मिलने आए थे गोकुल जी। वो होके 1 हफ्ते में हमको बताया कि नहीं आपका रेजोल्यूशन हो गया है, पास हो गया है, कार्गो हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला है। कार्गो इसलिए कि एक्सपोज बढ़ना चाहिए यहाँ पर, जो भी इंटरनेशनल जो भी है, स्पेशली फार्मा और फ्लावर्स, पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल गुड्स दोनों के लिए एक्सपोर्ट की बहुत ज़रूरी होता है। इसमें हम कामयाबी हुए, अभी कार्गो बहुत शॉर्टली चालू होने वाला है। अब नेक्स्ट हमारा वैसे ही ICD, इनलैंड कंटेनर डिपो, इसमें क्या है, एक 25-30 एकड़ का एक डेवलपमेंट होता है रेलवे डिवीजन की तरफ से। बहुत से जगह यहाँ पर सुल्तानपुर जंक्शन पे भी पड़ा है, वाड़ी जंक्शन पे पड़ा है। अगर ये हो गया तो कार्गो हो गया, तो ICD हो गए, तो एक्सपोर्ट के लिए बहुत चांस मिलेंगे। और यहाँ पर ICD आए तो कस्टम ड्यूटी ऑफिस भी इधर ही आएगा। हर नोटिफिकेशन सार कंट्री जो इंपोर्ट कर ले रहे हैं, बाकी कौन सा भी कंट्री अगर हमारे पास GI टैग तोवर को मिला है तो उसका बेनिफिट हम लेना ही चाहिए। तो वर्ल्ड वाइड हमारे लिए तोवर के लिए डिमांड आएगा। जब एक्सपोर्ट करने का हमारे ट्रेडर्स को मालूम ही नहीं है तो वो भी एक मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए हमने ICD को बहुत कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर लाने के लिए। अगर ICD आ गया तो हमारे दाल मिल्स, आने वाले दिनों की आपकी प्लानिंग है कि? यस, वो हमारा चल रहा है। और तीसरा, हम बहुत बुरे दिन से गुजरे हम लॉकडाउन के पीरियड में, बहुत से बिज़नेस ठप हो गए, चालू करने के लिए डर रहे थे। उस वक्त कंटिन्यूस अपने पूरे साथियों को लेके, अपने पूरे मेंबर्स को लेके, DC को मैं निरंतर कांटेक्ट में था। लॉकडाउन दूसरी जगह सब खोलने लगे तो अपना गुलबर्गा भी खुल रहा नहीं था। उस टाइम सब बैंक डेबिट डिफ़ॉल्टर्स हो रहे थे। बैंक के मैनेजर जो इंतज़ार खान है, लीड बैंक के मैनेजर, उनको बुला के सबको अकाउंट्स को NPA होने से हमने रोक लिया है। और EMI जो मॉरेटोरियम जो मिला है 6 महीने के लिए, वो भी हमारा ही प्रयत्न है। हम लेटर लिखे थे फाइनेंस मिनिस्टर को और हमारे CM साहब को कि टोटली जो EMI भरने का है वो आगे डालने के लिए, उसमें भी हम कामयाब हुए। और SEZs हम बहुत से ट्राई किए हैं और स्टेट गवर्नमेंट से हमको लेटर भी आया कि SEZ यहाँ पर कैसे वायबल है, उसके बारे में भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि बाजू आंध्रा में 63 SEZ काम कर रहे हैं। अगर कोई इन्वेस्टर इधर आना चाहे तो उनको कुछ फैसिलिटीज़ होना चाहिए, तभी वो लोग इधर आएंगे, नहीं तो कुछ भी फैसिलिटी नहीं तो वो लोग क्यों आएंगे यहाँ पर। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही है। और जो भी 370J के नीचे हमको जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, खाली एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में मिल रहे हैं। और इंडस्ट्री के बारे में आज तक एक भी ऐसा 370J के नीचे
अभी तक कुछ भी फैसिलिटी हमको नहीं मिला है। इससे हम काम कर रहे हैं कि 317J से हमारा अपील है कि गवर्नमेंट से जो 317J के नीचे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को देते हैं फंड्स देते हैं, बाजू तेलंगाना को देते हैं और इधर बाजू विदर्भ को देते हैं, वैसी तरह हमको भी एड मिले। कैसे भी हमारा KKRD भी है, स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर मिल गया मदद, ये लमसम में होता है, बहुत बड़े पैमाने पे बजट आएगा। जो निम्ज है, नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन, जो हमको सैंक्शन होके तुमको को चले जाएगा। शॉर्टेज ऑफ फंड्स, अगर ये 317J के नीचे अगर गवर्नमेंट कुछ फंड्स देता है तो ऐसा फंड्स वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में डाल सकते हैं। इधर से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन जाएगा। जब तो एक बड़ा कंपनी आ गया तो उसके नीचे कम से कम 30-40 MSME चलने लगेंगे। जब MSME चलने लगे, जो GDP ग्रोथ में 28% उनका शेयर है, MSME अगर इम्प्रूव हुआ तो 100% यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और हर फैमिली के एक मेंबर को एक जॉब मिलने की उम्मीद है। इस तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं और हम आने वाले दिनों में APMC सेस तो अभी 30 पैसे से 60 पैसे बना दिए गए, फिर हमको कोशिश करने के फिर 30 पैसे को उसको उतारने के लिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि APMC चालू रहे। वो अगर बंद होए तो बहुत से अनएम्प्लॉयमेंट फिर क्रिएट हो गएगा। पहले ये अनएम्प्लॉयमेंट से जूझते रहे हम, अगर एम्प्लॉयड रहे तो लोग फिर अनएम्प्लॉयड होने लगे तो वो लोग इस एज में दूसरा बिजनेस करने के इसमें ही नहीं है। ये सब नेचुरल जस्टिस है। और जो ये चेन लिंक है, मैन्युफैक्चर टू C&F, C&F से डीलर, डीलर से रिटेलर, ऐसे सब पलते हैं यहाँ पर। पॉपुलेशन भी हमारा एक बड़ा स्ट्रेंथ भी है और कमज़ोरी भी है। ये नए टेक्निक से अगर पूंजीपति को अगर लाए तो हमको बहुत ही धोखा हो सकता है। ये जो 25-30% जो इस काम से पल रहे हैं, फैमिलीज पल रहे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा उनके रोजी रोटी के लिए। ये सब हमारा कोशिश है। और इनक्यूबेशन सेंटर जो हम यहाँ डालना चाहते हैं चेंबर के नीचे। इनक्यूबेशन सेंटर एक ऐसा है जो वर्ल्ड के जो भी इन्वेस्टर है, यहाँ के अगर कोई जेन्युइन आइडिया है बिजनेस का, उसके लिए वो लोग फंडिंग करेंगे। उनको मिलाने का एक काम है इनक्यूबेशन सेंटर में। और यहाँ पर रिसोर्सेस रहेंगे, रिसोर्स पर्सन्स रहेंगे, मार्केटिंग हो या प्रोडक्ट तैयार करने का, ये सब हमको बहुत बड़े तरीक़े से बिजनेस कम्युनिटी को हेल्प होने वाला है। ये सोच के हम इनक्यूबेशन सेंटर भी हम कुछ प्रोग्रेस भी है। इवन USA के मिनेर्वा यूनिवर्सिटी के डेलीगेट्स भी यहाँ पर 3 दिन हमारे पास स्टडी करके गए सो है। हाँ, ये सब हमारे चैम्बर की है कोशिशें कि हमारे रीजनल इम्बैलेंस उसको निकालने के लिए, कम करने के लिए। वैसे तो हमारे MLA MPs काम कर रहे हैं, उनके साथ ही साथ हम भी उनको मदद किए तो बहुत से प्रोजेक्ट्स उनके सहारे गवर्नमेंट तक ले जाने के लिए बहुत इजी होता है। KAT हमारे पीरियड में, KAT यहाँ पर बेलगाम हुबली को मिल गया, हमको नहीं मिला। उस टाइम पे फिर हमने वकील के संघ को बुला के यहाँ पर बड़े तरह से एक एजुटेशन, एक दिन गुलबर्ग भी बंद रखे थे, तो KAT हमको सैंक्शन हुआ। उसमें चैम्बर भी बहुत बड़ा योगदान है। और चैम्बर की हिस्ट्री अगर आप देखें तो पहले से भी हाई कोर्ट हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या यूनिवर्सिटी हो, ऐसे इतने तमाम चीज़ें हमारे एजुटेशन, हमारे डिमांड्स के चैम्बर का ही डिमांड्स की से भी इवन 371 भी हमको मिलने के लिए चैम्बर का बहुत योगदान है। ये सब हम मद्देनज़र रखते हुए चैम्बर को एक्टिव रखने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसमें कामयाब भी हुए हैं हम। अब हमारे कलबुर्गी के जो वोटर को जिसको भी पूछो वो बता देगा कि हमारा कामकाज कैसा था। हम एक्टिव से हमारा पूरा टाइम दिए। सर, वोटर्स से आप क्या अपील करना चाहेंगे? बस अपील देखिए, बहुत क्रूशियल टाइम है ये। इस टाइम ऑनलाइन मार्केटिंग हो या पूंजीपतियाँ जो बड़े पैमाने पे कैपिटलिस्ट आ रहे हैं हमारे रिटेल सेक्टर में, इससे बहुत बड़ा धक्का पहुंच सकता है हमारे रिटेलर्स को। ये अवॉइड करने के लिए ये एसोसिएशंस और हमारे चैम्बर पूरे नेशनल वाइज मैं बात कर रहा हूँ,
सबको बहुत स्ट्रांग होने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर एकजुट के अगर कुछ फाइट करें तो जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होने वाला है, जो एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड बनने हैं, वो रोक सकते हैं हम। ये सब और डेवलपमेंट के लिए जो यहाँ पे मांग क्या है, कुछ लोगों का ऐसा है कि वो बहुत से प्रॉब्लम्स मंच पे उठा नहीं सकते हैं, उनका मजबूरियाँ है कुछ, अपने पार्टी के हाई कमांड हो या अपने जो भी हो, वो लोग जो नहीं उठा सकते वो मैटर्स हम बहुत इससे उठा सकते हैं, क्योंकि हम किसी के ऑब्लिगेशन पे नहीं है और हमारा तो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर अच्छा काम है तो हम तारीफ़ करने में बिल्कुल ही कसर नहीं छोड़े, वैसे भी अगर काम नहीं हो तो हम उनको बहुत इससे पूछने का भी हम ताकत रखते हैं, और हमारा जो भी मांग है उसको नॉन पॉलिटिकल रहने की वजह से उसको वो लोग रेस्पेक्टफुल ट्रीट भी कर रहे हैं, ले रहे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सोच रहे हैं। ये सब बेनिफिट्स हमारे चैम्बर की तरफ से हम आगे हमने आने वाले पीरियड में हम टाइम दे के ये सब हम इश्यूज़ लेंगे, और संदर्भ अनुसार जो हम सोचे भी नहीं है, हम ये भी नहीं है, वैसे अगर मौका अगर आ गए तो उसको हम पीछे नहीं हटेंगे। फॉर एग्जांपल जयदेव हॉस्पिटल, वो हम ख्वाब में भी नहीं सोचे कि जयदेव हॉस्पिटल हम इधर ला लेंगे चैम्बर वाले। हमारा एक प्रयत्न था कि एक बार मैंने जयदेव हॉस्पिटल हम गए थे तो बहुत ही रश था, वो देख के हम कांटेक्ट करने लगे। इसमें हमारे लोकल ऑफिसर्स हुडगेकर सर और बिजापुरी सर हमको बहुत हेल्प करे उस टाइम। एम्स की बात करें अगर सर, एम्स देखिए यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। क्यों बोले तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, 1400 करोड़ में बना हुआ एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें खाली 12% इस्तेमाल हो रहा है, बाकी 88% तो वैसे ही खाली है। हमारा मांग ये है कि अभी ये कोरोना की वजह से गवर्नमेंट के पास फंड्स ही नहीं है। ऐसे टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस किया है कि हर स्टेट को हम एम्स देंगे एक, और उसके नाम्स इतने बड़े पैमाने पे इन्वेस्ट करने का ताकत अभी स्टेट गवर्नमेंट नहीं रखता है। हुबली को ले गए, ज़रूर ले गए हुबली को, अभी हुबली में लैंड भी नहीं है। अब लैंड एक्विजिशन करना 200 एकड़, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना, इसके लिए 4-5 साल तो लग ही जाएगा फंड के। ये तो रेडी है, अब अगर आप चाहे तो गवर्नमेंट अगर डिसीजन ले तो 1 महीने के अंदर यहाँ पर। तो आप उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं सर लाने के लिए? हम हेल्थ मिनिस्टर को बात कर रहे हैं और सीएम साहब भी हम अपना मेमोरेंडम दिए से सीएम तो पे खुद बजट मीटिंग में मैं उठाया हूँ ये क्वेश्चन। वो और हेल्थ मिनिस्टर के साथ, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर के साथ बल्लारी में जो उनका सीएम साहब का जो मुलाकात है उसमें स्टेज पे अनाउंस किया है हम गुलबर्गा को एम्स ला लेंगे। ये सब चैम्बर का प्रयत्न है, और 100% हम सीएम साहब से और एक बार दरख्वास्त करते हैं कि एम्स किसी दूसरी जगह जाना नहीं चाहिए, यहाँ पर ज़रूरत है। यहाँ पर पोल्यूशन मेकिंग इंडस्ट्री, आप देखो पूरा कर्नाटक में अगर पोल्यूशन ज़्यादा, प्रदूषण फैलाने वाला कोई इंडस्ट्रीज़ है तो सिर्फ कर्नाटक का, कल्याण कर्नाटक रीजन में ही है। सीमेंट इंडस्ट्री हो या पावर कॉरपोरेशन, पावर ये हो, ये अगर ये सब हमारे जनजीवन के हेल्थ पे बहुत ही बुरा असर करने वाले इंडस्ट्रीज़ है, उसको कंपनसेट करने के लिए जब हेल्थ ख़राब हो रहा है इंडस्ट्री की तरफ से तो उसको सुधारने के लिए एम्स का बहुत ज़रूरी है। हम पहले प्रायोरिटी पे एम्स को हम यहाँ पर लाने के लिए कोशिश करेंगे। सही मायने में बोले तो हम इसमें कामयाब होके ही रहेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं तमाम वोटरों से मैं अपील करता हूँ कि जो 21 तारीख इलेक्शंस, चैम्बर के इलेक्शंस हैं, डेवलपमेंट सोचें ना। हम पॉलिटिकली कुछ बनना चाहते हैं ना कुछ हाई पोस्ट में जाना चाहते हैं, हमको सिर्फ कलबुर्गी के डेवलपमेंट के लिए वर्क करने का है। चैम्बर का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाएंगे, और हम खाली वादा नहीं कर रहे, इतना सब चीज़ें हम कल को बताए हैं आप लोगों को, आपके सामने रखे हैं। हम हमारे जो अचीवमेंट्स है आपके सामने रखे हैं, उसको देखते हुए मुझे और पूरा पैनल को, क्यों बोले तो अगर मैं अकेला चुन के आया, मेरे हाथ में कोई मेरा मेंबर से मेरे साथ नहीं, तो वो मुझे बहुत मुश्किल पड़ जाएगा कि मैं उनको काम को मैं जस्टिफाई कर सकूँ। इसलिए मेरा दरख्वास्त है कि मेरे पैनल के पूरे मेंबर्स को बहुमत से लेकर आए, पूरे ग्रेजुएट्स हैं और पूरे टाइम देने वाले हैं। अगर चुन के भी आए, अगर टाइम ही नहीं दिए तो वो भी वेस्ट हो जाएगा। ये नज़र रखते हुए मेरे पैनल के पूरे मेंबर्स को बहुमत से चुन के लाए, ये मेरा दरख्वास्त है पूरे आवाम से। वोटिंग 21 तारीख 8 बजे से शाम 5 बजे तक रोटरी क्लब में है, और आईडी कार्ड बहुत ज़रूरी है। वो चैम्बर को या इलेक्शन कमीशन ऑर्डर केस हो, कौन सा भी आईडी प्रूफ हो,
वो लाके अगर 100% वोटिंग करे तो सही आदमी चैम्बर में आने के लिए मौका दिया जैसा होता है। वोटिंग आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, उसको ना भूलें और हर कोई उस दिन रोटरी क्लब आके अपना वोट करे। और मेरा दरख्वास्त है कि हमारे पैनल को ही वोट करें, ये मेरा पूरे वोटर से मेरा अपील है।